अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 अपकमिंग एनिमे सीरीज़ ऑफ अक्टूबर 2023 के बारे में बताऊंगा। इस साल अक्टूबर में रिलीज़ होने वाले एनिमे की लिस्ट में ये सबसे ज़्यादा हाइप्ड एनिमे हैं, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 10, अनडेड अनलक। इस एनिमे की स्टोरी ये है कि इसमें हमारी मेन कैरेक्टर एक ऐसी लड़की है जिसको अगर कोई भी छुए तो उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी की वजह से उस इंसान पर बदकिस्मती आ जाती है और वो इंसान हादसों का शिकार हो जाता है एंड इन सम केसेस वो मर भी जाता है। उसकी इसी एबिलिटी की वजह से उसके वालिदैन भी नहीं रहे और इसी से तंग आकर वो लड़की खुदकुशी करने का मन बना लेती है। तो एक दिन वो रेलवे स्टेशन के पास खड़ी होती है कि एक आदमी उसे गलती से छू लेता है और उसकी बदकिस्मती की वजह से वो आदमी एक ट्रेन के नीचे आ जाता है। लेकिन जब वो लड़की उसे देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके जख्म दोबारा से ठीक हो रहे हैं और वो फिर से खड़ा हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो आदमी एक इमोर्टल है और उसकी ख्वाहिश भी उसके जैसे मरने की है। तो वो दोनों आपस में टीम अप कर लेते हैं ताकि एक दूसरे की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। इन दोनों के एडवेंचर्स को देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको 6 अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 9, द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2। इस एनिमे की स्टोरी एक लड़के के अराउंड घूमती है जो कि स्कूल में तो एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो नकाब पहनकर बाइकर गैंग्स को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि इसका ख्वाब एक ऐसा हीरो बनना है जो परछाई में रहकर अपनी स्किल्स यूज़ करे और लोगों को बचा सके। और इसीलिए उसने बहुत सी कॉम्बैट स्किल्स भी सीखी हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसे अंदाज़ा होता है कि चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी स्किल्स क्यों ना सीख ले, वो कभी भी एक ऐसा इंसान नहीं बन सकता जो हर चीज़ से जीत सके। एंड अनफॉर्चुनेटली जब उसे यह एहसास होता है कि वो कभी ऐसा नहीं बन सकता, तभी पूरी एनिमे इंडस्ट्री का सबसे ताकतवर कैरेक्टर की एंट्री होती है, ट्रक। हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रक कुन से आज तक कोई भी नहीं बच सका, तो हमारा मेन कैरेक्टर कागेनाओ वो भी ट्रक कुन से हार जाता है। लेकिन उससे हार कर वो एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में दोबारा से पैदा होता है जहां उसके पास वो पावर्स हैं जो वो हमेशा से चाहता था। ये एनीमे अपने सीजन 1 के रिलीज होने पर इतना सक्सेसफुल रहा कि इन द सेम ईयर इसका सीजन 2 भी रिलीज हो रहा है, जिसकी रिलीज डेट 4 अक्टूबर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट एनीमे की तरफ चलते हैं। नंबर 8, स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2। इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक स्पाई होता है जिसे एक बहुत बड़ा मिशन दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए उसे एक फैमिली बनानी होगी। इसलिए वो अडॉप्शन हाउस से एक बच्ची को अडॉप्ट करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जिस बच्ची को उसने अडॉप्ट किया है वो एक टेलीपैथ है, यानी कि वो माइंड रीड कर सकती है। और साथ ही वो एक लड़की से शादी करता है, लेकिन उसका भी एक राज है। वो लड़की एक माहिर असासिन होती है। ये तीनों एक फैमिली तो बन जाते हैं, लेकिन अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से राज रखते हैं ताकि उनके मिशंस और ख्वाहिशात में कोई मसला ना हो। ये एनीमे अपने फर्स्ट सीज़न के बाद से काफ़ी पॉपुलर हुआ और करीब 1 साल के बाद इसका सीज़न 2 आ रहा है, जिसकी रिलीज डेट है 7 अक्टूबर। तो चलते हैं नेक्स्ट एनीमे की तरफ। नंबर 7, टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3। इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर हानागाकी ताकेमिची एक बेरोजगार बंदा है जो एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन एक दिन वो घर बैठकर टीवी देख रहा होता है कि उसे ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि उसकी स्कूल लाइफ की एक्स गर्लफ्रेंड टाचिबाना हिनाटा का एक गैंग ने मर्डर कर दिया है। ये सुनकर वो काफ़ी सैड हो जाता है, लेकिन वो उसी दिन रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है कि कोई पीछे से उसे ट्रेन के आगे धक्का दे देता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो 12 साल पीछे पास्ट में आ चुका है। फिर उसे पता चलता है कि वो असल में मरा नहीं है, बल्कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच गया है। और तब वो फैसला करता है कि वो पास्ट को चेंज करेगा ताकि वो ताचिबाना हिनाटा को बचा सके। ये एनीमे अपने पहले एपिसोड से ही सब एनीमे फैंस का वन ऑफ फेवरेट एनीमे बन गया था और अब इसका सीजन 3 रिलीज हो रहा है इस साल 3 अक्टूबर को। नंबर 6, द किंगडम ऑफ रॉइन। ये एनीमे एक ऐसे वर्ल्ड पर बेस्ड है जहाँ पर विचेस के पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन साइंटिस्ट के एक प्रोजेक्ट गियर एक्सपेंशन की कामयाबी पर अब मैजिक हर इंसान के लिए आम हो चुका है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर द ग्रेट रेडिया एम्पायर सभी विचेस को मारने की एक मुहिम जारी कर देते हैं। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर जो एक विच का अप्रेंटिस होता है जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसे उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है और
अभी वो कसम खाता है कि वो उसका बदला लेकर रहेगा। इस एनीमे के लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लेकिन फिर भी 7 अक्टूबर तक तो रुकना पड़ेगा ही। नंबर 5, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 3। किसी दूसरी दुनिया में एक किंगडम, द किंगडम ऑफ मेल्ड्रोमार्क के लोग अपने किंगडम को खतरनाक वेव से बचाने के लिए हमारी दुनिया से 4 इंसानों को वहाँ के हीरोज़ के तौर पर समन करते हैं और सभी को उनके खास हथियार भी दिए जाते हैं, जो कि एक स्वॉर्ड, एक स्पीयर, एक बाउ और एक शील्ड होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर इवातानी नाओफुमी को शील्ड मिलती है, क्योंकि शील्ड सिर्फ डिफेंस के लिए होती है, तो सभी लोग यहाँ तक कि उसके साथ ही हीरोज़ भी उसे कमज़ोर मानते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि उस पर एक और बड़ा दाग लग गया, जिसकी वजह से उसे किंगडम से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद नाओफुमी अपना लेवल अप करते जाता है और एक ज़ीरो टू हीरो के कैरेक्टर के तौर पर उभरता है। ये एनीमे वन ऑफ द गुड एसेकाई एनिमेस में से है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। इसका सीजन 3 6 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। नंबर 4, द 100 गर्लफ्रेंड्स हू रियली 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 लव यू। फाइनली मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद रेंतारो आइजो उस लड़की को प्रपोज करता है जिस पर उसे क्रश था, लेकिन जैसा कि पिछले 99 बार हो चुका है, वो इस बार भी रिजेक्ट हो जाता है। तो वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर एक श्राइन पर जाता है और वहाँ जाके गॉड से कहता है कि उसे हाई स्कूल में कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो मिल ही जाए। लेकिन तभी श्राइन के गॉड उसके सामने आता है और उसे बताता है कि हाई स्कूल में तुम्हारी कोई एक तो नहीं बल्कि 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी। रेंतारो गॉड की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसे यकीन तब आता है जब उसके पहले दिन पर ही 2 लड़कियां उसे प्रपोज कर देती हैं। लेकिन बाद में गॉड उसे एक बात बताता है जो वो उसे पहले बताना भूल गया था, कि अगर उन 100 सोलमेट्स में से अगर कोई उसके साथ रिलेशनशिप ना बना पाई तो वो लड़की मर जाएगी। और ये जानकर रेंतारो फैसला करता है कि वो उन सभी को डेट करेगा। ये एनीमे काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो इसे 8 अक्टूबर पर देखना मत भूलिएगा। नंबर 3, डॉक्टर स्टोन सीजन 3 पार्ट 2। ये एनीमे किसने नहीं देखा? अपने पहले एपिसोड के बाद से ही इस एनीमे ने सभी एनीमे फैंस के दिल में जगह बना ली थी। इस एनीमे की स्टोरी ये है कि एडवांस्ड वर्ल्ड में अचानक से एक दिन एक अजीब सी रोशनी आती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंसानियत पत्थर में तब्दील हो जाती है। लेकिन 3700 साल बाद हमारा मेन कैरेक्टर सेंको उस पत्थर से बाहर आता है, लेकिन उस वक्त तक वहाँ की सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी होती है। तो सेंको, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, वो पूरी इंसानियत को पत्थर से आज़ाद करने और साइंस को फिर से बनाने का फैसला करता है। ये एनीमे ऑलमोस्ट हर एनीमे फ़ैन का वन ऑफ द फेवरेट एनीमे है और अभी अपने सीज़न 3 के पार्ट 2 के साथ फिर से आ रहा है इस 12 अक्टूबर को। जिसने इसके पहले 2.5 सीज़न नहीं देखे, मैं उन्हें हाईली रेकमेंड करूँगा कि वो जाकर पहले इसे ज़रूर देखें। तो चलते हैं नेक्स्ट एनीमे पर। नंबर 2, अ इटर्नल्स मैजिक शुड बी स्पेशल। एक 10 साल लंबी चलने वाली जंग के बाद पूरी दुनिया खात्मे के कगार पर थी और हमारा मेन कैरेक्टर, जो अपने सभी दोस्तों और साथियों को उस जंग में खो चुका है और खुद भी अपनी मौत के करीब है, तभी किसी तरह से वो 13 साल पहले अपनी मैजिक स्कूल के ट्रेनिंग के दिनों में पहुंच जाता है और फिर वो खुद को आने वाली उस जंग को रोकने के लिए तैयार करता है। ये एनीमे कुछ टोक्यो रिवेंजर्स के जैसा सुनाई देगा, लेकिन ये एनीमे बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इसे देखना मत भूलिएगा। इसकी रिलीज डेट है 8 अक्टूबर। नंबर 1, रॉन कामुनाहाशी डी रेंज डिटेक्टिव। पुलिस इन्वेस्टिगेटर टोटोमारू इशिकी मर्डर केसेस को सोल्व करके लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन अभी वो एक ऐसे केस में है जो उसके लिए सोल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उसका एक सीनियर उसे एक ऐसे डिटेक्टिव के बारे में बताता है जो 5 साल पहले सबसे काबिल डिटेक्टिव था, लेकिन किसी वजह से उसने ये काम छोड़ दिया। तो टोटोमारू उसकी एडवाइस पर रॉन कामुनाहाशी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रॉन उसकी बात सुने बगैर ही उसे ना कह देता है। लेकिन फिर जब उसे केस के बारे में पता चलता है तो वो किसी तरह इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए राज़ी हो जाता है। और इस एनीमे में ये कैसे और किस तरह के केसेस को सॉल्व करेंगे, ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस एनीमे के लिए मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और ये इंतज़ार 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।